नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के वोटों की आज मतगणना होगी। इसके लिए मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज परिसर में मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की गई है। मतगणना हॉल से लेकर उसके आसपास पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। DM और SDM ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में मुख्य मुकाबला JDU से अभिषेक झा, महागठबंधन से गोपी किशन और जनसुराज से विनायक गौतम के बीच है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बंशीधर ब्रजवासी सहित कुल 17 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला कल होना है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतगणना आज है और काउंटिंग को लेकर के तैयारी पूरी की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो ये लड़ाई अभिषेक झा जनसुराज के भी प्रत्याशी हैं। और बता दें कि मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज परिसर, जहां पर मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की गई है। मतगणना हॉल से लेकर उसके आसपास पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो और CCTV के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो तिरहुत उपचुनाव की अगर बात करें तो यहां मतगणना की तैयारी पूरी। ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडी अलायंस का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आपको ये भी बता दें कि फैसला सामूहिक रूप से होगा तो बीजेपी इंडी अलायंस में हो रही खटपट पर तंज कस रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडी अलायंस में खटपट शुरू हो गई है। सबसे पहला मोर्चा खोला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला इंडी अलायंस सामूहिक रूप से लेगा। निर्णय तभी होगा जब सब साथ बैठेंगे। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक को बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वे इसे नहीं चला सकते तो वह क्या कर सकती हैं? जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इंडी गठबंधन ट्रेन का ये हाल है कि गार्ड के बोगी में कोई बैठा हुआ है और इंजन के बोगी में कोई बैठा है। तो जैसे ही इंजन की बोगी में कोई बैठ के गाड़ी ड्राइव करना चाहता है, गार्ड के डिब्बा में जो चढ़ा होता है वो लाल झंडी दिखा देता है। वही हाल है इंडी गठबंधन के ट्रेन का। ममता बनर्जी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। ममता और कांग्रेस के नाम पर विपक्ष बटा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस को तार-तार कर दिया है। अब ममता के नेतृत्व करने की इच्छा का तेजस्वी यादव ने भी समर्थन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडी अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व को तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है तो कांग्रेस ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। तेजस्वी यादव जी, इंडी गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? एक पराजित राजनीतिक योद्धा जिनको लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीट आया, वो भी अपना सलाह दे रहे हैं। अरे कैसा सलाह, किसको सलाह, और आपके सलाह का निहितार्थ क्या है? क्योंकि आपके नेतृत्व में लोकसभा में 4 सीट पर लॉक हो गया। इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी हैं।
और लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में वो कारगर विपक्ष की हुई जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तेजू बाबा, पहले गठबंधन तो बना लीजिए, तब सामूहिक निर्णय लीजिएगा। कहाँ का गठबंधन? घमंडियों का गठबंधन बचा कहाँ? ममता दी ने तो बंगाल में घुसने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, हैं? आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग ही लड़ी है कि नहीं? कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वही हाल ममता बनर्जी का है। ठगों के महागठबंधन का लीडर बनने को तो पहले तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अब नई युवराज तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इस निर्णय की अंतिम मुहर ठगों के महाजुटान में लगेगी। क्या तेजस्वी जी के मन में कुचाले नहीं भर रही होंगी कि वे भी महागठबंधन के सर्वोच्च नेता बने? बिहार में चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बदलती डेमोग्राफी को लेकर के ये कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत तरीके से बिहार में दाखिल हुए हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजनीति अब तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बिहार में जो भी लोग गलत तरीके से दाखिल हुए हैं, नीतीश सरकार उनकी जांच कर कार्रवाई करने जा रही है। रविवार को बिहार के नगर विकास एवं आवास और विधि मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनकी जांच कर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होगा, भारत के संसाधनों पे भारत के लोगों का हक होगा। इसको कोई और लोग ले तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन के इस बयान पर जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू प्रवक्ता ने दलील दी कि बिहार में नीतीश सरकार जाति आधारित गणना कर रिपोर्ट जारी कर चुकी है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि घुसपैठ हुई है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। लोगों की गणना हो गई, उसके रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया गया, तो उसके बाद भी अगर किन्हीं को लग रहा है कि बिहार में कोई दूसरे देश के लोग प्रवेश किए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को विपक्ष हवा हवाई बता रहा है। झारखंड में बीजेपी की करारी हार पर चुटकी लेते हुए आरजेडी ने कहा कि पड़ोसी राज्य में भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाया, लेकिन इसका हश्र क्या हुआ, परिणाम सबके सामने है। गैर कानूनी तरीके से कहीं कोई है, सरकार तुम्हारे हाथ में भाई। ये दलील क्या देते हो? कोई काम तो करते नहीं हो बिहार के अंदर में। जब लोग हल्ला करने लगे, जब ये बातें तूल पकड़ने लगी, तो वो जग रहे हैं कि इस पे जांच करेंगे। अरे तो भाई बोल बचन क्यों, जांच कीजिए ना। किसने रोका आपको जांच करने से? एक ओर बिहार के मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को बेबुनियादी बता रहा है। ऐसे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पनाह ली है या फिर ये सिर्फ एक सियासी शगुफा है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर बिहार में सियासत जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार की बात करने वाले संगठनों और लोगों को भी निशाने पर लिया है और पूछा है कि लोग संभल जाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटना पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में जो हो रहा है सनातन के संतानों के साथ, हिंदुओं के साथ, पूरा इसका प्रतिवाद होनी चाहिए। और आज कहाँ गया वो मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटने वाले लोग? ये कांग्रेस के लोग संभल जाने के लिए छाती पीटते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुसलमान वोटरों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो जेडीयू को वोट नहीं देते, तभी तो उनका वोट विपक्ष को मिलता है, जिन्होंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। इस रिपोर्ट को देखिए।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से मुस्लिम मतदाताओं का मुद्दा उठाया। इससे बिहार में सियासी भूचाल मच गया। रविवार को कटिहार में संजय झा ने कहा कि 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया जो जेडीयू को वोट नहीं देती। 2025 में उनके पास एक मौका है कि सीएम नीतीश को वोट देकर पुराना हिसाब बराबर कर ले। हम जरूर कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं भी देते हैं, एक मौका है 25 में, पुराना हिसाब बराबर कर दीजिए। संजय झा मुस्लिम बहुल इलाके वाले सीमांचल के कटिहार में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने बातों ही बातों में मुस्लिम मतदाताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीएम ने सबके लिए काम किया है। अगर उन्हें भी लगता है कि सीएम नीतीश ने उनकी सेवा की है तो उनकी आत्मा गवाही देगी। इस बार कम से कम उन्हें सीएम नीतीश को वोट देना चाहिए। तो इस बार कम से कम नीतीश कुमार जी के ऐसे लोग जो नहीं कभी वोट दिए, इस बार दे दीजिए वोट। ऐसा लग रहा है सर कि नहीं भी दिया है लोग। अब तो भाई नहीं दिया तभी ना विपक्ष को वोट मिलता है। बिना नाम लिए संजय झा ने पूरी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सीएम नीतीश को वोट नहीं देते, तभी वो विपक्षी यानी आरजेडी को वोट मिलता है। सीएम नीतीश के सुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन भी नीतीश राज में कर्फ्यू नहीं लगा। यहाँ तक कि भागलपुर दंगा पीड़ितों को भी मुख्यमंत्री नीतीश के राज में ही न्याय मिला। जिनको वोट दिए जो भी लोग, उन्होंने क्या किया उनके लिए? भागलपुर दंगा कांड हुआ और न्याय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ थे तब दिलवाया। सच्चाई है ना सामने। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुस्लिम वोटरों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उसके बाद उपचुनाव में सीएम नीतीश ने खुद अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम को सारे मंच पर गिनवाया। अब ललन सिंह और जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बलियावी के बाद संजय झा की टिप्पणी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर पार्टी के रुख को स्पष्ट कर रही है। अब ये देखना होगा कि इस बार क्या सियासी प्रतिक्रिया सामने आती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बगहा के चौतरवा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का नारा था 2025 में 225 के पारा था। नीरज कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। नीरज कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी के क्रिकेट करियर पर सवाल उठाए। एनडीए गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करो। यही हम आपसे संदेश देने आए हैं, यही कहने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। होटवार जेल में लंबा प्रवास उनका हुआ है। अब पुत्र जो हैं खाली ईडी या सीबीआई का आरोपी नहीं है, इस सैलरी घोटाला भी, उम्र घोटाला भी, ये सब ही किए हैं, क्रिकेट घोटाला भी। और नहीं तो बताए कि विराट कोहली कब इनके साथ खेला और कौन दिन खेला। पूर्णिमा को, अमावस्या को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। छात्रों के समर्थन में आंदोलन के लिए उतरे खानसर अस्पताल में एडमिट हैं। खानसर का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जब शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान ही खानसर की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। बीपीएससी ने तेजस्वी यादव के सर्वर में गड़बड़ी और ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने के आरोपों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया है। पटना के एक निजी अस्पताल में खान सर एडमिट हैं। खान सर से मिलने लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खान सर का बीपी काफी बढ़ गया है और दवा से इसे कंट्रोल किया गया है। खान सर के अस्पताल में एडमिट होने से पहले की भी तस्वीर सामने आई है, जिसे किसी ने नहीं देखा है। नए वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रदर्शन के दौरान ही खान सर की तबीयत बिगड़ गई थी। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान खान सर को मदद की जरूरत पड़ रही है। खान सर को गुरु रहमान मदद कर रहे हैं। उन्हें उठाकर भीड़ से दूर किया जा रहा है। खान सर मंच पर छात्रों के समर्थन में आए थे, लेकिन मंच पर उनका ये हाल होगा ये किसी को नहीं पता था।
कि जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस था वो तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, और जो पहले कफ था उसका भी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कम हुआ है, बट कफ अभी भी काफ़ी है। एक तरफ खान सर अस्पताल में एडमिट हैं, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात की। छात्रों और चेयरमैन के बीच करीब 2 घंटे कई मुद्दों पर बात हुई। जब अभ्यर्थी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि 2 मांगें अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। पहली ये कि जो लोग फॉर्म नहीं भर सके थे उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और दूसरा ये कि कई लोग घायल हैं, वो परीक्षा नहीं दे सकते। उनके बारे में बिहार लोक सेवा आयोग सोचे, लेकिन आयोग इस पर कुछ भी साफ नहीं बोल रहा है। रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें हैं और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग को हम लोगों ने अवगत कराया जितनी भी बातें थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे चोटिल है जो एग्ज़ाम में हो सकता है 13 तारीख को ना पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो OTR का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम था, जिन बच्चों का OTR हुआ है लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, उनका हम लोग सबूत लेके भी गए थे और सबूत के साथ हमने बात की है। सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे, तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आरोप पर भी बीपीएससी ने सफाई दी है। बीपीएससी ने सर्वर में खराबी और ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने के आरोपों को तथ्यहीन बताया। बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा के लिए 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों के लिए 4 नवंबर तक आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। इस अवधि में कुल 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से करीब 1,30,000 से अधिक आवेदन अंतिम 4 दिनों में मिले थे। सर्वर में खामी से जुड़ी शिकायत आधारहीन है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और इसी बीच दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झांकी पर पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तारी हुई है। 11 नामजद आरोपी में से डीजे संचालक गिरीश गिरफ्तार किए गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर पठान टोली मस्जिद के पास ये पथराव हुआ था। झांकी के दौरान 2 समुदाय में झड़प हो गई थी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर दरभंगा से बता रहे हैं। झांकी में पथराव हुआ, 11 नामजद आरोपी में से एक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की बात कर लें तो डीजे संचालक गिरीश को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज जिले के दिघल बैंक थाना क्षेत्र में तुलसिया पंचायत मुखिया मोहम्मद जैद द्वारा महिला अंचलाधिकारी से बदसलूकी मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एसडीपीओ ने बताया कि जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जहाँ वहाँ कुछ लोकल जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का और उनके साथ गलत व्यवहार करने का, और जी कुछ इसी आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है, इसकी समीक्षा हो रही है। जो भी अनुसंधान में बातें आएंगी उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा के कर्मियों ने जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा पर जेल के उपाधीक्षक सहित कुल 36 कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री, संयुक्त सचिव गृह, कारा विभाग और मानवाधिकार आयोग सहित जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सभी ने जेल अधीक्षक पर कार्यालय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और निलंबन का भंग दिखाने का आरोप लगाया है। जेल अधीक्षक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। विशेष केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा पर कई गंभीर आरोप जो है जेल के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया है। 3 उपाधीक्षक के साथ रक्षपाल सहित 36 कर्मियों ने कई गंभीर आरोप जेल अधीक्षक पर लगाए हैं, जिसको लेकर पत्र मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को भेजा गया है और वरीय अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है, जिसमें कई गंभीर आरोप जेल अधीक्षक पर लगाए गए हैं और उसकी जांच लगातार की जा रही है। जब जेल अधीक्षक से हमने इस पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जो विभागीय जांच है वो की जा रही है और उस पर वो कुछ नहीं कह सकते।
वहीं एक कक्षपाल जो है उसे निलंबित कर दिया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले पर जो है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि विशेष केंद्रीय कारा में जो है बिहार के कई कुख्यात अपराधियों के साथ साथ राज्य के बाहर के भी अपराधी इस जेल में बंद रहते हैं और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अगर उस पर जांच कर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जेल प्रशासन के लिए और वरीय अधिकारियों के लिए। अब देखने वाली बात है कि जांच के बाद किस तरह का कार्रवाई यहां पर होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। नालंदा के एकंगरसराय के पारशु पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत सम्मान के लिए चयनित किया गया है। पंचायत की मुखिया तृप्ति को 11 दिसंबर को नई दिल्ली के ज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इसके अलावा चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, बेन की औकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह को भी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार दिया जाना है। ये तो हमारी जनता का सहयोग है, इसलिए राष्ट्रपति सहयोग जो दे रहे हैं वो हमारी जनता का ही सहयोग है और मैं बहुत खुश हूँ। हमारी जनता ने ही हमें एक खुशी हासिल की। कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी दिन आएगा एक दिन जब आपको बुलाया जाएगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन प्रयास मेरा हमेशा प्रेरणा रहती थी कि मैं आगे बढ़ूं। इसलिए मैं 2006 से ही लगातार मुखिया 16 तक रही और 16 के बाद 2021 में अब तक मैं हूं और ये मुख्यमंत्री का श्रेय है। झारखंड में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के विधायक राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और राज्य में विकास कार्य और जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर मुखर दिखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि वैसे तो ये सत्र बहुत छोटा है, बावजूद इसके बीजेपी के विधायक जनता के सवाल पर अपना नजरिया रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिनों के सत्र के दौरान भी बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और बहुत जल्द विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा।